Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों खालियों खेलने का समय है छोटे बच्चों को हंसने का समय है खालियों आपको खिलना है डैडी यीशु के लिए उठना है आओ प्यारे बच्चों अति सुंदर बच्चों प्यारे नटखट बच्चों प्रभु की इच्छा पूरी करो आओ प्यारे बच्चों अति सुंदर बच्चों प्यारे नटखट बच्चों प्रभु की इच्छा पूरी करो Yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप लोग वो भविष्यवक्ता हो जो प्रभु के शब्दों का प्रचार कर रहे हैं, उनकी चीजें उजागर कर रहे हैं और उनके आने की तैयारी कर रहे हैं। ओह बढ़िया, हाँ आप अच्छा कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने अपने प्रार्थना का समय बढ़ा दिया है, 1 से 2 घंटे तक उनका व्यक्तिगत प्रार्थना का समय बढ़ गया है। हमें ये सुन के खुशी मिली है और उसके अलावा आप सब ने प्रभु के शब्द का प्रचार करना शुरू कर दिया है, ये सुनकर भी हमें बहुत ज्यादा खुशी मिली है। ठीक है दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक बढ़िया चीज देखने वाले हैं। आपके पसंदीदा शो पपेट शो द्वारा देखते हैं। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? मेरे गले में कुछ फंस गया है। अरे रे, किसी को ये मत कहना कि तुम्हारे गले में कुछ हो रहा है। देखो वो लोग कोरोना की जांच कर रहे हैं। इसी वजह से तो मैं वहाँ से भाग कर आया और खुद ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई मदद नहीं कर रहा है मेरी। ऐसा क्या? चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आऊंगा, उसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा, समझे? इसी कारण हमारे दोस्त होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, सुनो मुझे ये बताओ कि कल तुम्हारे व्हाट्सएप पे तुम्हारा स्टेटस दुखी क्यों था? अरे हाँ, मैं कल बहुत दुखी था ना। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। अरे जाने दो, सब मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। चाहे सोने से लदा हो एक गधा तो गधा होता है, गधा जाके घोड़ा नहीं बन सकता है। हमेशा ऐसा ही बोलते रहते हैं। अरे उन्हें भी कहावतें अच्छे से कहाँ पता है, तो तुम चिंता मत करो ना। मैं यहाँ तुम्हें एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने आया हूँ। महत्वपूर्ण चीज के विषय में? हाँ। क्या है वो?
प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाने वाले हैं उन सब लोगों के सामने जो कहते हैं कि तुम्हें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। मजाक मत करो। जब से तुमने कहा है मैं तब से प्रार्थना ही कर रहा हूँ, पर कुछ भी बदल नहीं रहा है ना। अरे तुम्हें एक और चीज करनी होगी। पता है वो क्या है? बताओ बताओ ना। अरे रे, तुम हमेशा अपना वक्त बर्बाद करते हो पेपर ढूंढने में। अब वो सब बंद कर दो और प्रभु का वचन ढूंढो और उसको पढ़ो। वचनों को पढ़ना है? मेरा तो पेपर ढूंढने में समय निकल जाता है ना। अरे मेरे दोस्त, प्रभु तुम्हारे अंदर बहुत ही बढ़िया बदलाव लाने वाले हैं। तो तुम्हारे अंदर दुनिया की चीजों की आशा क्यों है अब तक? ठीक है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो तुम्हारी बात मानूंगा। समझ गए? यहोशू भविष्यवक्ता है ना, उनसे प्रभु ने ऐसा कहा था। क्या कहा था उन्होंने? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में अगर दिन रात ध्यान दिए रहता है, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अरे दोस्त, तुम वचनों को पढ़ने को कह रहे हो कि खाने को कह रहे हो? अरे रे 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 रे, जब मैं पेपर कहता हूँ तुम कंफ्यूज हो जाते हो। सुनो, देखो, जो बाइबल है ना वो बहुत ही शक्तिशाली है। जो प्रभु के वचन पढ़ते हैं ना वो उन्हीं की तरह शक्तिशाली बन जाते हैं। ऐसा है क्या? सबसे मूर्ख इंसान को भी प्रभु बुद्धिवान बना सकते हैं। क्या वो मुझे भी बदल देंगे? बिल्कुल। देखो मेरे दोस्त, इन अंतिम दिनों में प्रभु के पास हम सब के लिए एक महान अभिषेक है। सब तो मुझे मूर्ख बुलाते हैं। पता नहीं मैं क्या करूं। ठीक है, इसे छोड़ दो। लोग तो बोलते ही रहते हैं, पर प्रभु क्या कह रहे हैं वो ही जरूरी है। अरे छोड़ो, चलो हम दोनों बाइबल पढ़ते हैं ना। ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हारे शुद्ध दिल में ना प्रभु ने अपना दिव्य अभिषेक उंडेला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, जब तुम अपने आप को दीन बनाओगे वो तुम्हें ऊंचा उठाएंगे मेरे दोस्त। तुम्हारे अंदर का अभिषेक काम करना चाहिए ना, और तुम्हें बुद्धिवान होना चाहिए, और प्रभु के शब्दों को तुम्हारे जैसे ही दुखी लोगों को कहने हैं दोस्त। सही कहा तुमने। पता है उस दिन क्या तुम खरगोश को जानते हो? हाँ। उसे ना कुछ समस्या थी मुझे लगता है, पर मैंने उससे बात किए बिना चाय पिला के उसे भगा दिया। ठीक है, तो आज के बाद तुम ऐसा मत करना, समझ गए? यदि प्रभु के वचन तुम्हारे मुंह में होंगे ना, तब तुम दूसरों के जख्मों को चंगा कर सकते हो। अब मुझे समझ में आया। अगर तुमने पहले बताया होता ना, मैंने प्रभु का शब्द कहकर उसे सहारा दिया होता ना। मेरे दोस्त, इसे मत भूलना दोस्त। तुम्हारे अंदर का अभिषेक है ना, अगर तुम रोज वचन पढ़ते हो ना, वो अभिषेक तुम्हें वचनों को याद दिलाएगा। फिर जो लोग तुम्हारे पास आते हैं ना, उन्हें तुम प्रभु के वचन कहकर अच्छी तरह से ढाल सकते हो। बहुत अच्छी बात है। आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ। जिन सबके मुंह में प्रभु के वचन होते हैं ना, वो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। अब मैं अच्छे से समझ गया। पेपर खाने वाला मेरा मुंह आज के बाद प्रभु के वचन का प्रचार करेगा। हाँ मेरे दोस्त, अब तुम बुद्धिवान बन गए हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सुना, जिनके पास भी भविष्य सूचक अभिषेक है ना, उन्हें प्रभु के वचनों को बोलना चाहिए और बाइबल के वचनों को भी बोलना चाहिए। वो अभिषेक सब लोगों में काम करने वाला है। हम सब बुद्धिशाली प्रभु के बच्चे दुनिया को पलट देने वाले हैं। हम उसको हिला भी देंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया बात है। चलो प्रभु के वचन का ध्यान करते हैं। ठीक है, चलो। आओ। ठीक है दोस्तों, आप सबने पापेट शो देखा, बढ़िया था ना? तो जो भी लोग प्रभु के वचनों का ध्यान दिन रात करते हैं वो कैसे होंगे? वो निश्चित रूप से प्रभु के उत्साह से भरे हुए होंगे। यीशु पिता क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं बातों को लेकर वो सोचते रहते हैं। यही प्रभु के वचनों की बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, आप सब लोग बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। हम प्रभु के शब्दों का रिसर्च करने वाले हैं। क्या हम देखें कि हम किस तरह से प्रभु के भविष्यवक्ता में बढ़ सकते हैं?
जैकलिन, शर्विन, कैसे हो आप लोग? प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। अच्छे हो ना आप लोग? प्रभु के अनुग्रह से अच्छा हूँ आंटी। प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हो। ठीक है, अच्छे से प्रार्थना कर रहे हो ना, तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा आंटी। क्या बाइबल के वचनों का अच्छा ध्यान कर रहे हो? हाँ जी। बढ़िया। आज कौन सा गीत गाने के लिए आपने सिलेक्ट किया है? ओ नए यरूशलेम। हाँ, गाओगे आप? ठीक है आंटी। ओ नया यरूशलेम स्वर्गलोक से नीचे आ रहा है जो, एक दुल्हन की तरह सुंदर तरह से चमक रहा है। ओ नया यरूशलेम स्वर्गलोक से नीचे आ रहा है जो, एक दुल्हन की तरह सुंदर तरह से चमक रहा है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्या आप दोनों लोग किसी शादी में जा रहे हो? हाँ, इसने कोट पहना है, आपने बढ़िया सी ड्रेस पहनी है। किसी फंक्शन में जा रहे हो दोनों? नहीं आंटी, यहाँ आने के लिए यहाँ तैयार आने हुए के लिए थे। ऐसे तैयार हुए हो? हाँ आंटी। स्वर्गलोक भी ना एक बहुत ही सुंदर दुल्हन की तरह है। उसका क्या अर्थ है? बहुत ही सुंदर है आंटी। सुंदर है और बहुत ही जैसे दुल्हन गहने पहनकर चमकती रहती है ना, उसी तरह से चमक रहा है स्वर्गलोक, और ऐसे चमकते हुए पृथ्वी पर आने वाला है। तो आप सब उसके लिए तैयार हो? तैयार है। तैयार हो क्या? हाँ जी। पर वो करने से पहले आपको प्रभु के लिए प्रकाशित होना है। आप महान भविष्यवक्ता बनो और उनके शब्दों का प्रचार करो, इसलिए प्रभु आपको यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि वो आपको ढाल सके। ठीक है, अब हम एक वचन पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे हम। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब इसमें ये बात प्रभु किससे कह रहे हैं? यहोशू से कह रहे हैं। जरा ध्यान दो, प्रभु किससे कह रहे हैं? यहोशू से कह रहे हैं। मूसा भविष्यवक्ता के बाद इस्राएली देश के लोगों को कनान में ले जाने की अगुवाई के लिए कौन जिम्मेदार है? यहोशू। अब यहोशू भविष्यवक्ता की तरह बर्ताव करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। वैसे तो वो एक महान योद्धा थे, लेकिन वो प्रभु के वचनों को ध्यान देते थे, उसके अनुसार लोगों की अगुवाई करते थे। इजराइल के लोगों को वो प्रभु का वचन सुनाते थे ना, इसलिए वो भविष्यवक्ता भी थे ना, तो वो एक भविष्यवक्ता भी थे, ठीक है ना? तो उनको प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं पता है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से क्या नहीं होनी चाहिए? नीचे नहीं उतरनी उसका चाहिए। अर्थ क्या है जैकलिन? भविष्य सूचक शब्द मुंह के अंदर से चला नहीं जाना चाहिए। आपको वचन को कहते कहना रहना है। है। हाँ, वचन को कहना है। वचन बार को बार। हाँ, व्यवस्था को कहना है, आज्ञाओं को कहना है। शर्विन, मुझे तो कुछ और बात याद आ रही है। अगर समझो ना, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी मंगवाती हूँ या फिर KFC चिकन, आप लेग पीस खा रहे हो, तो क्या होगा? आपके मुंह में क्या है? KFC चिकन आपके मुंह में पिघल रहा है ना? हाँ आंटी। जैसे जैसे आप उसका स्वाद ले रहे हो, आप अपने आप को भूल जाओगे। आपको तीखा अच्छा लगता है कि मीठा अच्छा लगता है? तीखा आंटी। तीखा अच्छा लगता है। देखो, बात करते वक्त भी मुंह से पानी आ रहा है। तो इसी तरह से प्रभु यहोशू से क्या कहते हैं कि व्यवस्था की जो पुस्तक है वो मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, मुंह में ही रहनी चाहिए। उसके ऊपर दिन रात ध्यान करते हुए क्या करना है? उनको चौकस रहना है। चौकस रहना है। बी केयरफुल। उसमें जो लिखा है उसके अनुसार क्या करना है? ध्यान देना है, बर्ताव करना है। उसमें जो भी लिखा है उसके विषय में क्या करना है? ध्यान करते रहना है। इस स्थिति में या इस समस्या में बाइबल हमें क्या कहना चाहती है? किसी समस्या में हमें क्या करना चाहिए? जब हम प्रभु से वचन प्राप्त करते हैं, हमें ये देखना है कि बाइबल उसके विषय में क्या कहती है। दिन रात हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। जब कोई घटना को देखते हो आप या न्यूज़ पर आप कुछ देखते हो ना,
तो न्यूज और बाइबल में कुछ लिखा है, उसके बीच में कोई संबंध है क्या? अंतिम दिनों में हमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिखेंगी, तो हमें उन्हें बाइबल के वचनों के साथ मिलाकर देखना है। तो उसके लिए आपको क्या जानना चाहिए? वचनों को जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली क्या होगा? हो जाऊंगा। जाऊंगी। आहा, जब आप एक घटना को देखते हो तो बाइबल में वो कहाँ है? प्रकाशित वाक्य में है या यशायाह की पुस्तक में है? ये आपको जानना चाहिए। क्या आप बिना जाने रह सकते हो? नहीं रह आंटी। सकते हो। प्रभु का शब्द अगर आपके अंदर है ना, तो अग्नि क्या करती रहेगी? जलती रहेगी और आपको चेतावनी मिलेगी और आप दूसरों को भी चेतावनी दोगे और प्रभु के सामने आपका क्या होगा? सफलता मिलेगी और आप बुद्धिमानी हो जाओगे। और पशु के छाप के बारे में प्रभु क्या कहते हैं कि पशु के विषय में जिसको जानकारी है वो गिनती करेगा, यही है ज्ञान और इसी को कहते हैं बुद्धि। हमें बुद्धि से काम करना है। अंतिम दिनों में लोगों को चेतावनी देने के लिए और खुद भी चौकस रखने के लिए क्या जरूरी है आपके लिए? ये बाइबल जरूरी है। तो क्या आप इस पुस्तक से भाग सकते हो? क्या छोड़ सकते हो इसे? नहीं छोड़ सकते। आपको इसके अनुसार जीना है, वचन के अनुसार ही जीना है। उसके बाद ही आप प्रभु की आंखों में प्रिय बन जाओगे और उनके भविष्यवक्ताओं की तरफ बढ़ोगे। तो क्या घर पर ऐसा करोगे? हाँ, आंटी। दोस्तों, क्या आपने अच्छी तरह से वचनों को अपनी डायरी में लिख लिया है? इन वचनों को आपको रोज पढ़ना है, क्योंकि यहोशू भविष्यवक्ता यीशु पिता के बहुत ही प्रिय थे। क्योंकि मूसा भविष्यवक्ता के बाद इजराइल के लोगों को यहोशू ही प्रभु के भविष्यवक्ता और योद्धा थे, जिन्होंने कनान देश में इजराइल की जनता की अगुवाई की और इस कार्य में वो बहुत ही सफल हुए। तो हमारा भी उद्देश्य इस पृथ्वी पर पूरा होने के लिए प्रभु ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, बहुत सारा समय भी दिया है। क्या हम उसे व्यर्थ जाने देंगे? नहीं जाने दे सकते। और इसके लिए हमें हर कार्य से पहले यीशु पिता से बात करनी चाहिए। उसके साथ यीशु पिता ने हमें बहुत सारा समय भी दिया है ना? तो आपको उन रहस्यों को प्राप्त करना है और उनकी बातों को पृथ्वी पर कहना है। आप प्रभु का वचन पृथ्वी पर कहने वाले भविष्यवक्ता हो, ये उत्साह आप में होना चाहिए। तो चलिए हम सब घुटने टेक कर प्रार्थना करें अब। छोटे बच्चों, क्या आप सबने घुटने टेक दिए? अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से भविष्य सूचक कार्य और दूसरी चीजें प्राप्त करेंगे। आप तैयार हो? आपने घुटने टेक दिए, चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। किसी बारे में भी मत सोचो, सिर्फ आंखें बंद करके पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ओरा बाशे फेरे बारा शीरी बारा खारा बारा हेरी बारा शेरी बारा उरी बिरी शीरी बारा खारा बारा शेरे बारा हारा बारा शेरे बारा ओरा मारा खारा बारा शेरा बारा खारा बारा रिबरी शिरी बारा खरी बारा शेरे बारा खेरे बारा हेरे बारा शेरे बारा बारा बारा। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, जिस क्षण तुमने अपनी आंखें बंद किए, प्रभु ने तुमसे बात करना शुरू किया। प्रभु आप सबकी आत्मा में बढ़िया चीजें कर रहे हैं। आप महसूस कर सकते हो। अच्छे से आत्मा में भर के प्रार्थना करो। और रबा शाखा बारा हारा बारा शेरे बारा खेरी बारा शेरे बारा 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 पूरी बारा शिरी बारा खारा बारा हेरे बारा शेरे बारा बारा ओरा बारा बारा शेरे बारा खेरे बारा बारा बारा। बहुत सारे बच्चों को प्रभु अपने रास्ते प्रकाशित कर रहे हैं। आपको उनके बारे में भविष्यवाणी करनी है। और रबा शाखा बारा हरा बारा शुरू बारा खीरी बारा हरा बारा शेरे बारा बारा। दिव्य बुद्धि आपके अंदर काम कर रही है। ये अभिषेक आपके अंदर है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके ऊपर बहुत ढेर सारी बारिश की तरह अभिषेक उंडेला जा रहा है। अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रबा शेख है बारा हरे बारा शेरी बारा बारा खेरे बारा हरा बारा शेरे उरी मारा खारा बारा शेरे बारा बारा उरी मेरी शेरी बारा खारा बारा बारा हरा बारा शेरे ओ रबा शेरी बारा हरा बारा बेरा बारा बारा शेरी बारा बारा हरा बारा शेरी बारा 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 बारा। अब जैकलिन हमारे लिए प्रार्थना करने वाली है। हमें बिल्कुल यहोशू की तरह प्रभु के वचनों को पढ़ना है और उनका ध्यान करना है और चौकस रहना है। उनके शब्द को हमारे मुख के अंदर ही रहना है। एक भविष्यवक्ता को ऐसा ही होना है। तो जैकलिन अब प्रार्थना करने वाली है। क्या हम उसके साथ प्रार्थना करें? स्तुतियो यीशु पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद यीशु पिता। यीशु पिता, अभी टीवी पे ये कार्यक्रम देखने वाले सारे छोटे बच्चे यहोशू की तरह ही आपका अभिषेक प्राप्त करें यीशु पिता। यीशु पिता, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए उन्हें बुद्धिमत्ता प्रदान कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, यीशु पिता उनके साथ रहिए यीशु पिता। यीशु पिता, यीशु पिता, पिता प्रभु आप उनके साथ रहिए यीशु पिता। आपके वचन में जो कुछ भी लिखा है उस पे वो ध्यान दे सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए
यीशु पिता आप उनकी अगुवाई कीजिए यीशु पिता सारे बच्चे यहोशू की तरह महान भविष्यवक्ता बन सके ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। उनकी अगुवाई कीजिए, उन पे कृपा बरसाइए यीशु पिता। प्रभु वो दूसरों को सिखा सके ऐसी बुद्धिमत्ता और अभिषेक उन्हें प्रदान कीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता प्रभु, जब वो बाइबल पढ़े हर एक शब्द उनके अंदर अच्छे से काम करे ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए यीशु पिता। आप ये उपहार उन्हें दे रहे हैं, उसका अनुग्रह प्रदान के लिए धन्यवाद यीशु पिता। धन्यवाद कि आप उनको सिखा रहे हैं किस तरह से चौकस रहना है यीशु पिता। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। ठीक है दोस्तों, आप सबने प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान प्रभु ने आपको बहुत सारी चीजें उजागर की होंगी, आपने दर्शन भी देखे होंगे। आपके साथ जो भी हुआ अरुण बुगल की ईमेल आईडी पर हमें लिखना ना भूलिए और ईमेल के अंदर अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, यदि आपको ईमेल भेजने में कष्ट हो रहा है तो हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, उसके ऊपर आप अपने अनुभव हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से प्रार्थना करो और प्रभु के शब्दों का प्रचार करो, अपने आप को तैयार करो प्रभु के दूसरे आगमन के लिए और दूसरों को भी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले हफ्ते आपको मिलती हूँ। बाय बाय। Email address arumbugal@angeltv.org